14 अगस्त 1947 ये वो दिन था जहां एक तरफ लोग भारत की आज़ादी की खुशी मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ दुख इस बात की थी कि सालों से जो अखंड भारत था वो टूटने वाला था। रात को करीब 9 बजे दिल्ली रायसीना हिल्स पर लोग जमा होते हैं और उस समय काफी बारिश भी हो रही थी। फिर रात को करीब 10 बजे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और लुईस माउंटबेटन हाउस पहुंचते हैं। बस देश आजाद होने वाला था। कुछ लोगों के चेहरे पर मायूसी थी तो कुछ लोगों में उत्साह। और फिर कुछ समय बाद जवाहरलाल नेहरू अपनी भाषण शुरू करते हैं। फिर कुछ ही देर बाद वो समय आ ही गई जब भारत ने आजादी की सांस ली। रात 12 बजे शंखनाद से हमारे देश की आजादी का शुरुआत हुआ, जिसमें ग्राउंड पर खड़े होके लोग महात्मा गांधी के नाम का नारा लगा रहे थे और बहुत सारे लोग अपने घरों पर रेडियो से ये भाषण सुन रहे थे। उनके भी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि हम ये आजादी का 200 सालों से इंतजार कर रहे थे। फिर सुबह 8:30 बजे पंडित नेहरू और उनके कैबिनेट ने शपथ ली और उसके बाद ब्रिटिश का झंडा हटाकर आजाद हिंद का झंडा लहराया गया। जब दिल्ली में आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, उस वक्त महात्मा गांधी दिल्ली से मीलों दूर पश्चिमी बंगाल के नोआखाली में थे और राज्य में शांति कायम करने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए पंडित नेहरू के भाषण को पूरी देश ने सुना था, मगर गांधी जी नहीं सुन पाए थे और अखंड भारत को टूटने की वजह से भारत ने अपने 3,46,737 किलोमीटर का एरिया पाकिस्तान के रूप में खो दिया और भारत से लोग इधर उधर हो गए। और जो लोग सिर्फ कुछ समय पहले 2 भाइयों की तरह जी रहे थे, वो लोग एक दूसरे के दुश्मन हो चुके थे, क्योंकि उसी रात 12 बजे भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया और भारत 2 टुकड़ों में बट गया, जहां इंडिया और पाकिस्तान का निर्माण हुआ, जिस वजह से काफी दंगा भी हुआ और कई बेकसूर लोग भी मारे गए। और ये सारा खेल कहीं ना कहीं अंग्रेजी हुकूमत का ही था, जिसने डिवाइड एंड रूल का खेल पहले ही रच दिया था और उन्होंने एक इंसानियत से हटकर लोगों के बीच हिंदू मुस्लिम का नफरत भर दिया था। वरना आजादी से पहले सभी लोग एक भाईचारे वाली जिंदगी जी रहे थे। और इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे के पीछे एक बात ये भी थी कि मोहम्मद अली जिन्ना देश के पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री का वादा महात्मा गांधी पहले ही कर चुके थे, जिस वजह से मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना एक अलग देश मांगा और इसी वजह से ये सारा फसाद शुरू हुआ। ये सब कुछ 15 अगस्त सन 1947 में खत्म हुआ और इससे पहले भारत को आजाद करने की बात ब्रिटिश ने बहुत पहले से शुरू कर दी थी और इसीलिए ब्रिटिश ने माउंटबेटन को आखिरी वायसराय बनाया था, ताकि इसके बाद भारत को आजाद देश घोषित कर दिया जाए। लेकिन भारत के हिंदू और मुसलमान आपस में ही लड़ रहे थे और ब्रिटिश यही चाहता भी था, क्योंकि ब्रिटिशर जब हर जगह से हिंदुस्तानियों को तोड़ने और जुल्म करने से थक गए थे, तो आखिर में लोगों को कमजोर करने का यही रास्ता अपनाया, ताकि वो अपनी काम आसानी से कर सके। लेकिन फिर भी आखिरकार अंग्रेजों को भारत खाली करना ही पड़ा, जहां 1500 ब्रिटिशर की पहली टीम 17 अगस्त सन 1947 को अपने घर लौटी, तो वैसे ही थोड़ा थोड़ा करके आखिरी टीम 1 साल बाद 23 अगस्त 1948 को इंडिया छोड़कर अपने देश लौटी। और उस समय से हमारे देश के नक्शों से ब्रिटिश का काला साया भी हटा दिया गया और ये थी हमारे आजादी की पूरी कहानी। लेकिन क्या ये देश वैसा बन पाया जैसा बनाने के लिए हमारे सेनानियों ने अपनी जान गंवा दी थी और आखिरी सांस तक आजादी के लिए लड़ते रहे? क्या ये देश वैसा बन पाया या नहीं? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए अलविदा।